आज श्री राम बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं, जामवंत जी से राय ले रहे हैं। हमें 4 दिन हो गए रावण के घर आए उसकी लंका में, अब आगे क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना, कथा बढ़िया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु श्री राम, मेरी इच्छा है कि 2-4 दिन की मोहलत रावण को और दे देनी चाहिए, शायद समझ जाए। युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, युद्ध को टालना चाहिए। झंझट निबट जाए तो बढ़िया बात है, उसे और मोहलत दे दो। मेरी इच्छा है एक दूत भेजा जाए जो रावण को समझाए। हनुमान जी महाराज बीच में गरज पड़े, जामवंत जी बुद्धि आपकी ठीक है या बुजुर्गी के कारण कुछ कम हो गई? लोग नहीं कह देते शांत बैठो, तुम सटे आ गए। 2-4 दिन की बात करते हो मोहलत की, हमसे पूछो। हम सीता मैया के पास होके आए हैं, सीता मैया को एक एक पल, एक एक घड़ी बरसों के नाई व्यतीत हो रही है, वो आप 2-4 दिन की मोहलत की बात करते हो? प्रभु यदि आज्ञा हो तो पल में मैं लंकापुरी समाप्त कर दूंगा। बोलो बजरंग बली की, जोर से बोले, बोलो बजरंग बली की। जामवंत जी ने कहा, हनुमान याद रखना, जोश में कभी काम बनता नहीं है। आप लोग भी ध्यान दें, काम हमेशा होश में बनता है। अब प्रस्ताव पक्का हो गया परीक्षित जी, सहमत हो गए राम जी, दूत भेजा जाए। ध्यान से सुनना माताओं, दूत भेजा जाए। अब कुछ वानर बोले किसको भेजा जाए? तो नई उम्र वाले ऐसे बोले, हमारी इच्छा के हनुमान जी को भेजा जाए। अब ये देखिए बुजुर्गों का अनुभव, नए वाले बोले हनुमान जी को भेजा जाए, लेकिन जामवंत जी बोले नहीं, हनुमान को ना भेजा जाए। क्यों? यदि हनुमान जी गए तो रावण ये कमजोरी समझेगा, रावण यही सोचेगा कि पूरे दल में यही एक योद्धा वीर बलवान है जो बार बार इसी को भेजा जा रहा है, इसी पर पूरी सेना उनकी टिकी है, ये रावण कमजोरी समझेगा। ये बुजुर्गों का अनुभव है। अब की बार हमारी इच्छा है कि बाली पुत्र अंगद को भेजा जाए। किसको भेजा जाए? अंगद जी को भेजा जाए। अंगद जी तुरंत खड़े, ऐसे काम में अंगद जी को बड़ा आनंद आता था। राम जी ने अंगद से कहा, अंगद तुझे भेजने में दुश्मन के यहां मुझे डर लग रहा है। क्यों? तेरे पिता बाली ने तेरा हाथ अंतिम समय पर मुझे पकड़ाया था, तू मत जा। अब फिर तू किस्कंधा का युवराज है, ये दूत कार, छोटा कार तुझे शोभा नहीं देगा, तू मत जा। अंगद जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है, हमको ही भेजो, मेरा बहुत मन है। राम जी मुस्करा गए, अंगद जी को छाती से लगाया, सिर पर 3 बार हाथ फेरा और यही समझाया, अंगद तू जाना और रावण को भली भांत समझाना, उससे कहना हमारा उससे कोई बैर नहीं है, वो मेरी सीता वापस कर दे, हमने उसको माफ कर दिया। मेरे राम जी कितने दयालु हैं, मेरे राम जी कितने कृपालु हैं,
जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो, आज वो तब भी माफ करने की सोच रहा है। हर कोई राम नहीं बन सकता है। राम जी कह रहे हैं अंगद ऐसा कुछ करके आना कि हमारे दुश्मन का अहित ना हो। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा जो ये सोचता हो कि मेरे दुश्मन का अहित ना हो? आज के जमाने में अगर पैर भी टूट जाता है दुश्मन का तो लोग घर पे दिवालियां मनाते, खुशियां, अच्छा हुआ, ठीक रहा, टूट गया, टूट गया, टूट गया। लेकिन धन है मेरे श्री राम, दुश्मन का अहित ना हो, वो हमारा काम बन जाए, वो हमारी सीता वापस कर दे। ये राम जी की सोच है। वो आजकल एक ऐसे व्यक्ति भारतवर्ष में हुए जो कुछ समय पहले कहते थे कि राम कहीं नहीं है, ये सब झूठ है, राम काल्पनिक है। ऐसे लोगों से हमारा कहना है, ये हमारी स्वरचित चाल लाइनें हैं। राम का प्रमाण मांगते यहां जो तुम, तो पहले अपने बाप का प्रमाण हमें दीजिए। माता जी ने कहा है ये पिताजी हैं, फिर मोहल्ले वालों ने बताया ये पिताजी हैं। अब हम क्या जाने हैं या नहीं, विश्वास ही तो है मां की बात पर। राम का प्रमाण मांगते यहां जो तुम, तो पहले अपने बाप का प्रमाण हमें दीजिए। राम नहीं मानेगा वो बाप क्या जानेगा। बोलो भाई, राम नहीं मानेगा वो बाप क्या जानेगा। राम और बाप विश्वास रूप मानिए। माता की बात का विश्वास किया बाप का, माता की बात पर तो है विश्वास। माता की बात का विश्वास किया बाप का, तो संतों की बात का प्रमाण मान लीजिए। राम नाम सत्य, मरने पे सब बोलते हैं। जिस समय डोली जाती संसार से, उस समय कौन सा नाम लिया जाता है मालूम है? राम नाम सत्य, मरने पे सब बोलते हैं। फिर न असत्य अमित इसे तू जानिए। राम नाम सत्य, मरने पे सब बोलते हैं। फिर न असत्य अमित इसे तू जानिए। कितने दयालु है मेरे राम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, काजी हमारे तासुहित होई। काजे हमारे तासुहित होई। रिपुसन करहु पति कही तो ही, जय सिया राम। रिपुसन करहे बते कहीं सोई, जय सिया राम। काज हमार तास हित होई, रिपसन करहु बत कही तोई। ऐसा कुछ करना हमारा काम बन जाए और हमारे दुश्मन का इतना हो। इतने हमारे अच्छे हैं प्रभु राम। आज अंगद जी चल रहे हैं, बंद चरानी उरी धरी प्रभुताई। बंद चरानी और धरी प्रभुताई। अंगद चले हूँ सबई सिरुनाई। अंगद चले हूँ सबई सिरुनाई। ये बंद चरानी उरी हरि प्रभुताई। बंद चरानी और धरी प्रभुताई। अंगद चले सबई सिरनाई।
अंगद चले वो सब ही सिर नाई। तेरी अंगदी कहूँ लाती उठाई, तेरी अंगद कहूँ लाते उठाए, तेरी अंगदी कहूँ लाती उठाई, तेरी अंगद कहूँ लाते उठाए। सबसे पहले अंगद जी को रावण का बेटा मिल गया। रावण का बेटा बोला, ए बानरे तू कौन है, कहां से आया? जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं यहाँ का युवराज हूं। न तूने नमस्ते की, न टाटा, न हाय, न बाय। तेरे बाप का घर है जो सीधा दंदनाता भीतर घुसा चला जा रहा है। अंगद जी बोले, तेरे बाप पर क्या हमने कर्जा लिया है जो तुझसे नमस्ते टाटा बाय हाय करे? क्रोध आ गया रावण के बेटे को, अंगद जी के ऊपर लात उठा दी उसने। जैसे ही रावण के बेटे ने लात उठाई और अंगद जी ने ऊपर ऐसे अध पर पकड़ी और ऐसे घुमाया, दिया पछीटा, नीचे गिरते ही सीधा ऊपर चला गया रावण का बेटा। समझ में आ रही है? तेरी अंगदी कहूँ लाती उठाई, तेरी अंगदी कहूँ लाते उठाए, कहे पद पट के भूमि भमाई, गए पद पट क्यों भूमि भमाए, गए पद पट क्यों भूमि भमाए। एक प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे, अंगद जी कौन से दूत बन के गए? शांति दूत। और किस लिए गए? समझौता के लिए। रामायण के विद्वान बैठे हैं, ध्यान देना, गंभीर चर्चा। ये कौन सा शांति दूतगिरी का लक्षण है? बोलो भाई। जिससे आप समझौता करने जाएं और उसके बेटे को रिवाल्वर निकाल के गेटे पे चट 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 ठोक दें, ये समझौता का लक्षण है। बोलो भाई, विद्वान बैठे। तो फिर अंगद जी ने ऐसा क्यों किया? आप शांति दूत बन के आए समझौता के लिए, तो ये समझौता का तुम्हारा कौन सा लक्षण है कि जिससे समझौता करने आए उसके बेटे को गेटे पे मार दिया? बोला भाई, ये समझौता का लक्षण है परीक्षित जी। ये बात ध्यान से सुनना, ये बात किसी ने अंगद जी से पूछी। अंगद जी बोले, जी आप कौन से दूत बन के आए लंका में? अंगद जी बोले, शांति दूत। और किस लिए आए? अंगद जी बोले, समझौता के लिए। तो अंगद जी, इस प्रश्न का तुम ही उत्तर दो, ये कौन सा लक्षण है समझौता का कि जिससे आप समझौता करने आए उसके बेटे को गेटे पे मार दिया? विद्वान लोग अब अंगद जी का जवाब सुने। अंगद जी ने कहा, ये समझौता की भाषा समझने वाले नहीं हैं, ये मैं जानता हूं। क्यों? हमसे पहले हनुमान जी महाराज आए थे, अब बहुत समझाने की इन लोगों को कोशिश की, पर इन लोगों ने हनुमान जी की बात नहीं मानी, समझौता की भाषा नहीं समझी, क्योंकि ये लोग राक्षस हैं और राक्षसों का एक स्वभाव होता है कि राक्षस कभी समझौता की भाषा समझता नहीं है। ये राक्षसों का स्वभाव है। और राक्षसों का एक और स्वभाव है कि राक्षस कभी बातों से नहीं मानते हैं। राक्षस कैसे मानते हैं मालूम है? लातों से। सठे साठ्यम समाचरे टिट फॉर टैट। 3 कोटि हैं, ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के दुष्ट होते हैं।
3 प्रकार के। अब हमारे यहाँ नहीं है, आप खुद में समझ लेना, लक्षण मैं बता रहा हूं। नंबर 1 60। नंबर 1 कौन सा है? 60। नंबर 2 मूर्ख। नंबर 3 खल। तीनों याद रखना माताओ। नंबर 1 कौन है? 60। नंबर 2 मूर्ख। नंबर 3 खल। तो सबसे पहले लक्षण हम बता रहे हैं 60 के। 60 कौन है? 60 वो है, भले घर का बच्चा, संस्कारी घर का किसी का बच्चा कुसंगत में आके बिगड़ गया है, पर है संस्कारी घर का। यदि उसको महापुरुषों की संगत मिल जाए, महात्माओं की संगत मिल जाए, तो वो एक दिन 60 सुधर सकता है। 60 सुधरे सत्संगति पाई, एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए बहक गया था कुसंगत में। अब दूसरे नंबर पर कौन है? मूर्ख। मूर्ख के लिए लिखा है कि मूरख हृदय न चेत। मूर्ख हृदय न चेत। गुरु मिले चाहे ब्रंच सम, चाहे उसके गुरु विधाता ब्रह्मा जी बन जाएं, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। वो अपने यहाँ ये रामायण की चौपाई नहीं, लेकिन लोग गांव में कहते हैं जाए विधाता दारुण दुख देई और ताकि मत पहले ही हर ले। वो कभी सुधरने वाला नहीं, उसका भाग फूटा है, इसीलिए उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। नंबर 3 कौन है? खल। कौन सा 3? खल। खल की विशेषता है कि खल की प्रीत इथासिर नहीं। माता ध्यान दें, खल की प्रीत कभी स्थिर नहीं होती है। यह खल का स्वभाव है। जब तक तुमसे स्वार्थ है तब तक तो झूठा मक्खन लगाता रहेगा, झूठी तारीफ करता रहेगा। और छुन्ना पंडित का सूत्र है, रिसर्च है कि मक्खनबाज व्यक्ति कभी वफादार नहीं होता है, और वफादार व्यक्ति कभी मक्खनबाज नहीं होता है। जो व्यक्ति जितने ही बड़ा मक्खनबाज होगा उतने ही बड़ा गद्दार होगा। जो व्यक्ति जितनी तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे मुंह पर पीठ पीछे वो तुम्हारी बुराई करेगा, वो कभी वफादार नहीं होता है। पर लोग नहीं समझते, लोगों को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो झूठी तारीफ करें और मक्खनबाजी करें, जबकि ऐसे लोग कभी वफादार नहीं होते हैं। ये छुन्ना पंडित का रिसर्च है। एक अच्छाई भी है परीक्षित जी खल में, वो क्या है? तुलसी बाबा लिख रहे हैं, खलहु करे भाली पाए सुसंगू, लेकिन मिटाए न मलेने स्वभाव अभंगु। खलहु करे भल पाए सुसंगु, मिटे न मलेने स्वभाव अभंगु। जी खलहु करे भाली पाए सुसंगो, मिटहे न मलेने स्वभाव अभंगो। खलहु करे भले पाए सुसंगु, मिटहे न मलेने स्वभाव अभंगु। परीक्षित जी खल में एक अच्छाई भी है। खलऊ करे भली पाए सुसंगु। खल व्यक्ति जो होता है वो कभी कभी भलाई भी कर देता है। कब कर देता है? जैसे यहाँ भागवत रामायण हो रही है, अब कोई कहे कि इतने दिन हो गए पंडित को बोलते बोलते, तुम 10-20 लाख रुपए साल में कमाते हो, इतना बड़ा पैकेज है, तो 10-5 हजार पंडित जी को दान कर दो। अगर 4 भले लोगन ने उसको चट्टी पे चढ़ा दिया तो तावबाजी में, सेखीगिरी में वो तुरंत चढ़ा देगा। और जैसी पांडाल से दूर हुआ उधर सड़क पर, तो क्या बोलता है? फंस गया मैं तो।
वहां पंडाल में ना जाते तो हमारी ये 5,000 ना जाते। लोगों ने दिवा दिए। खलऊ करे भली पाए सुसंगु, लेकिन जो समाज से अलग हुआ तो मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, फिर उसका स्वभाव वैसे ही हो जाता है। और खल के लक्षण बताएं, जैसे यहाँ भंडारा बन रहा है, अब यहाँ तो खल है नहीं, यहाँ तो सब देवता हैं, रामकृष्ण के भक्त हैं, कहीं कहीं होते हम देखते हैं। जैसे अपने यहाँ यूपी में क्या मतलब 2-4 जनपदों में मट्ठे के आलू बहुत प्रसिद्ध है, कानपुर में नहीं है। तो जब मट्ठे के आलू बनेंगे तो खल टाइप के लोग भटिया के पास, भट्टी के पास ऐसे बैठते हैं, ऐसे देखो हमारी तरफ देखें, ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं बोली, ऐसा लगे ये कुछ जानते नहीं। और जैसे उसमें नमक ज्यादा पड़ गया, राम रस, तो फिर ऐसे नहीं बैठते, फिर ऐसे बैठेंगे, इधर देखेंगे, फिर मुस्कराएंगे, फिर इधर देखेंगे। हमें पहले ही पता था कि नमक अधिक हो रहा है। अरे पता था तो पहले क्यों नहीं बोला? काम बिगड़ जाने पर जिसे आनंद आ जाए, किसी का काम बिगड़ जाए और वो ये कहे हमें पहले ही पता था ये काम बिगड़ने जा रहा है, और पता था तो पहले क्यों नहीं बोला, ये खल के लक्षण हैं। तो 3 कोटि है, 60-60 समाचरे टिट फॉर टैट, ये राक्षस हैं अंगद जी कहते हैं। और राक्षसों का एक स्वभाव है, ये बातों से नहीं लातों से मानते हैं। इनकी उठी हुई लात साफ की जाए। ते अंगद कहूँ लात उठाई और गह पद पटके भूम भमाई, ऐसे पकड़ी लात, ऐसे घुमाया, पछीटा दिया, नीचे गिरते ही सीधा ऊपर चला गया। राक्षसों ने देखा, हमको लगता है ये वही बंदर आ गया लाइटर वाला, ये वही बंदर है लाइटर वाला जो अपनी लंका जला गया। तो कुछ बोले खड़े क्यों हो, फाटक बंद कर लो। राक्षसों ने फाटक बंद कर लिए, पीठ लगाए ऐसे खड़े। अंगद जी ने धीमे से कहा है किवाड़े खोलो, फाटक खोलो। राक्षस शासन हुई के भीतर से बोले फाटक तो नहीं खुलेंगे। अंगद जी ने कहा फाटक खोलो, हम तुम्हारे राजा से मिलने आए हैं, मिलने। राक्षस शासन हो के बोले एक पहले भी मिलने आए थे, एक पहले भी मिलने आए थे, सो बिल्कुल ऐसे ऐसे मिल मिलाए के चले गए। एक आप मिलने आए हैं, फाटक तो नहीं खुलेंगे। अंगद जी ने जयकारा बोला, बोला प्रभु रामचंद्र भगवान की, जोर से बोला प्रभु रामचंद्र भगवान की। और एक लात मारी चौखट बाजू, धड़ा। अब राक्षस भागे, भागो, बंदर आ गया, बंदर लाइटर वाला। तो लंका की माताओं बुरी दशा, दुकानदार दुकान के अंदर शटर बंद, छोटे छोटे बालक भागे, अपनी अपनी माँ की गोद में जाके बोले माँ आ गया बंदर लाइटर वाला। माँ बोली तू बेटा चल अंदर, फिर क्या करेगा बंदर, चल अंदर। अब भाग रहे राक्षस, अंगद जी झूमते हुए जा रहे ऐसे, और जैसे कोई एकदम ना भाग पाए, बीच में आए जाए कच्छ, तो भी ना इधर जा पा रहे ना उधर, बीच में खड़े और ऐसे कांप रहे। और बिना ही बताए अंगद जी को रास्ता बता रहे, सरकार आप ऐसी हुई कि सीधे चले जाएं। किसी ने पूछा, जब वो बंदर रास्ता नहीं पूछ रहा है तब भी नहीं पूछे क्यों कह रहे इधर से ऐसी ऐसी सीधे चले जाएं। राक्षस बोले ना बताएं तो कब मर जाएं।
भावई है, और भावई जितनी ही जल्दी टरे उतना ही अच्छा है। भावई है, भावई डरनी चाहिए। अब अंगद जी रावण के दरबार में उपस्थित हुए। परीक्षित जी ध्यान से सुनना। और जैसे ही दरबार में उपस्थित हुए तो भैया दरबारियों की बुरी दशा, जो कुर्सियों पे बैठे थे दरबारी ऐसे, और जैसे ही अंगद जी को देखा दरबारी सब कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के ऐसा खड़े। उठे सवासद कपि कहूँ देखी, रावण लोभा क्रोध विसेखी। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण लोभा क्रोध विसेखी। रावण को क्रोध आ गया। बैठ जाओ, बैठो बैठो। अब दरबारियों की बुरी दशा, रावण की तरफ ऐसे देख रहे एक आंख से तो सबके सब ऐसे बैठने लगे। अब मन नहीं मान रहा है, जैसे एक आंख से ऐसे बंदर की तरफ देखे अंगद की तरफ तो सबके सब ऐसे खड़े। अब ना वे सुख से बैठ ही पाए रहे और ना सुख से खड़े ही हो पाए रहे। अब आप समझ लें उनकी हालत क्या है। उनकी बीच वाली हालत है। अब वे डरे बैठ के लगाए रहे, बैठ रहे फिर खड़े हुए रहे। अंगद जी की तरफ देख रहे सो खड़े, और रावण की तरफ देख रहे सो बैठ रहे। तो डरे बैठ के लग रही जब दरबारी इनकी। जो बात रावण ने हनुमान जी से किया था वही बात अंगद जी से बोल दिया। हनुमान जी से क्या बोला था रावण? कै लंकेश कवनते कीसा, कै लंकेश कवनते कीसा। लेकिन मेरे भाई बहनों, हनुमान जी और अंगद जी में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का संतत्व देखना है तो प्यारे हनुमान जी महाराज में देखें। अब भारत की वीरता पौरुष देखना है तो प्यारे अंगद जी में देखें। अंगद जी राम जी के सिपाही हैं। जिस समय रावण ने हनुमान जी से बात की उस समय हनुमान जी सिर नीचे करके कुछ नहीं बोले, और रावण बकबक 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 कर रहा है। और हनुमान जी बस इतना ही कहते आहा। राक्षस बोले हनुमान जी से, क्या बंदर तू बोरा है? हमारे महाराज आपसे बात कर रहे, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? हूं कर रहा है। हनुमान जी बोले क्या इसको हम जवाब दें? यदि एक मोह वाला, एक बात वाला, एक मोह वाला होता तो मैं जवाब देता। ये तो 10 मोह वाला है, 10 मोह वाला। इसे मैं क्या जवाब दूं? इसी को पहले बकबक कर लेने दो, एक ही लाइन में इसका जवाब हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी संत हैं, वो अंगद जी राम जी के सिपाही हैं। वही बात रावण ने अंगद जी से बोल दिया। क्या बोला सुने आप? अरे कहे लंकेश कवनते बंदर, इतना ही बोल पाया। क्या कहे लंकेश कवनते बंदर? हे बंदर तू कौन है? अंगद जी एक सेकंड नहीं रुके, हाजुर जवाब। रावण बोला कहे लंकेश कवनते बंदर। अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। बजाओ ताली। कवनते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। कह लंकेश कवनते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रावण बोला कहे लंकेश, अरे कवनते बंदर। कौन है बंदर? तू कौन है? अंगद जी बोले सुन, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रावण बोला तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मौत का डर नहीं है? मेरे सामने तू मेरा नाम ले रहा है, मेरे घर में हमसे 10 कंधर कह रहा है।
अंगद जी बोले तुम हमसे बंदर कह रहे, तुम हमसे बंदर कह रहे, हम आपसे आदरणीय श्रीमान जी पूजनी कहेंगे। सुनो रावण, तुम एक बार हमसे बंदर कहोगे, मैं तुझसे 1,00,000 बार दस्कंधर कहूंगा। इस कथा से शिक्षा ले, सम्मान होता नहीं है, सम्मान कराया जाता है। किसी से आप चाचा जी कहेंगे तो वो तुमसे बेटा जी कहेगा, किसी से आप बेटा जी कहेंगे तो वो आपसे चाचा जी कहेगा। अंगद जी बोले तुम हमसे बंदर कह रहे, हम तुमसे श्रीमान जी आदरणीय सम्माननीय पूजनी कहेंगे। तुम हमसे एक बार रावण यदि बंदर कहोगे, मैं 1,00,000 बार तुमसे दस्कंधर कहूंगा। अब रावण ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक बंदर है, और इधर अंगद जी चुप नहीं रहे, झरी लगा दी। ए रावण, मैं तुझे समझाने आया हूं, कान खोल के सुन। तू मेरे पूज पिताजी का मित्र रहा है, मैं राम जी का भेजा हुआ आया हूं, और तू पिता का मित्र रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, सीता मैया वापस कर दे, इसी में तेरी भलाई है। रावण बोला कौन से राम कौन से बाली? घमंडी है रावण, अहंकारी है। कौन से राम कौन सा बाली? मैं किसी आली बाली राम आम को नहीं जानता। और फिर बंदरों से हमारी दोस्ती, बंदरों से हमारी दोस्ती अरे कब से होने लगी? अंगद जी हाथ जोड़ के बोले दशानन, आप पिताजी को हमारे को भूल सकते हैं, क्योंकि तब आपकी बुरी दशा थी। हमारे पिताजी की कांख में 6 महीने आप ऐसे दबे रहे, बेहोश थे आप, होश नहीं था आपको, आप भूल सकते हैं। पर गजब की बात एक है कि आप राम जी को कैसे भूल गए? रावण बोला मैं किसी राम आम को नहीं जानता। अंगद जी भी कम नहीं, अंगद जी बोले अपनी दीदी को जानते हो? बहन जी को। क्यों नहीं जानता? वो मेरी बहन है सुपनखा, सुबह चाय लेके आती है आपके पास, घूंघट मार के आती है, घूंघट खोल के चेहरा देखते हैं। रावण समझ गया ये तो बड़ा दुष्ट बंदर है, ये तो सब बातें बोल रहा है, चलो इसको यहीं बंद करते। रावण चालाक है। रावण ने कहा हाँ, याद आया, एक बाली नाम का हमारा बहुत लगुटिया यार था, बहुत हमको प्यार करता था, मेरा दोस्त था, मित्र था, बहुत दिन से वो मिला नहीं है, आजकल वो कहाँ है, उसकी कुशलता सुनाओ। और रावण जानता है कि बाली मर चुका है, पर अपमान करना चाहता है, अपमान करना चाहता है। अंगद जी हाथ जोड़ के बोले दशानन, दिन 10 गयू बालपुल जाई, दिन 10 गयू बालपुल जाई, 10 दिन में तुम भी वहीं पहुंचने वाले हो जहां हमारे पूज पिताजी हैं। और तुम्हारे तो मित्र रहे हैं, गले से मिलके ऐसे कान में पूछ लेना कि राम जी से बैर करने में, दुश्मनी करने में राम जी से क्या कुशलता मिलती है। रावण मौके की तलाश में था। रावण ने कहा क्यों कुल कलंकी, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तुझे शर्म नहीं आती है? जिसने तेरे बाप को मारा और उसी का तू दूत बन के आया। हमारा तो मित्र था तुम्हारा बाप, तेरा पिता, मैं उसको भली भांति जानता था, उसके ये कपूत बेटा पैदा हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आजा मेरी सेना में, मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। ये रावण ने कहा। अंगद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज, इतना बड़ा पद हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, इतने योग्य नहीं है। यदि अपनी सेना में भी हम किसी से कहें कि आप रावण की सेना के सेनापति बनोगे, तो वो सब मने कर देंगे।
क्यों? तू चोर है, तू नारियां चुराता है, कौन तेरी सेना में सेनापति बनेगा? रावण बोला, ए बानरे, मैंने तेरी अच्छी तारीफ की और तू इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। अंगद जी ने कहा, इसीलिए बोल रहा हूं कि मान जाओ मेरी बात, सीता मैया वापस कर दो, लेकिन एक शर्त है। अंगद जी कौन से दूत बन के आए? माताएं बताएं। शांति दूत। और किस लिए आए? समझौता के लिए। और रावण वैसे भी राम जी के पास जाने को तैयार नहीं है। और अंगद जी की आप शर्तें सुने। रावण दसन गहू तृण कंठे कुठारी, दसन गहू तृण कंठे कुठारी, दसन गहू तृण कंठे कुठारी, परजन सहित संगी निज नारी, परजन सहित संग निज नारी, और सादर जनक सुता करिया के, सादर जनक सुता करे आगे, यही विधि चलाओ सकल भय त्यागे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। शर्त क्या है? रामायण के विद्वान बैठे हैं कि दसन गहू तृण अरे कंठ कुठारी, अपरजन सहित संग निज नारी। परीक्षित जी शर्त अंगद जी रख रहे हैं कि दांतन में तिनका दबाएं। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखना। दांतन से तिनका दबाएं रावण जी, गले में कुड़ारी रखें, नंगे पाएं, रानी पटरानी साथ में लें, सीता जी को आगे करें और राम जी के चरणों में मत्था रख के नाक रगड़ें और ये कहें, हमसे गलती हो गई, हमें प्राण दान दे दो प्रभु, वो तुम्हें माफ कर देंगे। ईमानदारी से बताना, रावण के विद्वान बैठे हैं, ऐसा रावण कर सकता है? बोलो भाई। दांतन में तिनका, गले में कुल्हाड़ी, नंगे पांव, रानी पटरानी संग में, सीता मैया को आगे करें और गिड़गिड़ाए, हमें माफ कर दो। रावण ऐसा कर सकता है? बोलो भाई। अंगद जी कौन से दूत बन के आए? शांति दूत। और समझौता के लिए आए। ये कौन सा लक्षण है भाई समझौता का? दसन कहू तृण कंठ कुठारी, परजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता कर आगे, एहि विध चलो सकल भय त्यागे। किसी ने अंगद जी से पूछा, आप कौन से दूत बन के आए? अंगद जी बोले, हम शांति दूत बन के। ठीक, किस लिए आए? कहा समझौता के लिए। तो किसी ने कहा कि रावण वैसे भी जाने को तैयार नहीं हो, तुमने इतनी शर्तें क्यों लगा दी, वो जाएगा? अंगद जी मुस्कुरा के बोले, इसीलिए तो लगाई है शर्तें कि ये कहीं चला ना जाए। क्यों? ये धोखेबाज है। जब साधु बन के इसने सीता मैया का हरण कर लिया, ये बहरूपिया है। मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, मेरे राम जी बड़े कृपालु हैं। और कहीं ये चला गया और राम जी इसकी मीठी मीठी बातों में आ गए और इसे अपना लिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने ये शर्तें लगाई हैं। रावण बोला, ए बंदर, तूने मुझे क्या समझा है? अंगद जी बोले, तुम्हें हम महाराज समझ नहीं तो आए कि आप बलाए क्या हैं। रावण बोला, सुन बानरे, वो तपसी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं?
जिनकी पत्नी का मैंने हरण कर लिया, जो वन वन में रो रहे हैं, वो हमसे क्या युद्ध करेंगे? हमारी लंका में भी आ चुके तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जामवंत वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनसे युद्ध हो नहीं सकता। उन्हें खांसी जुकाम ही से फुर्सत नहीं है। वो राइफल का बुलेट कैसे खींच पाएंगे? नल नील है, वे मिस्त्री हैं, राजगिरी का काम करते हैं, ईट गायरा वाला, वो क्या युद्ध करेंगे? अन्न बंदर जो है मेरे लिए गाजर मूली के समान है, मैं निगल जाऊंगा। एक बंदर है, उसे मैं कुछ वीर योद्धा मानता हूं, थोड़ा भाव। वो कौन सा बंदर है माताओं, जिसे रावण बता रहा है? एक बंदर, उसे मानता हूं। वो कौन है बंदर? हनुमान जी। अंगद जी बोले कौन सा बंदर की जो मेरी लंका जला गया, उसे तो मैं कुछ मानता हूं। अंगद जी ने कहा जिसे तू रावण वीर मानता है, मेरी सेना में सबसे लिडार, सबसे कमजोर, सबसे दुबला पतला अगर बंदर है तो वही बंदर है जिसे तू वीर मानता है। उससे सब जबरदस्त है। उसे 4 काम सौंपाए गए थे, एक भी नहीं कर पाया। नंबर 1 काम ये सौंपाया गया था उसको कि लंकापुरी उठा के ऐसे समुद्र में फेंक देना, राक्षस समाप्त करके आना, सीता मैया को लेके आना और तुझे घसीटता हुआ लेके आना। 4 काम, और 4 में एक भी नहीं कर पाया। केवल डीजे पे डिस्को भांगड़ा करके चला गया। आजकल लड़के कथा भागवत में नहीं नाचेंगे, भगवान के दरबार में नहीं नाचेंगे, मंदिर में नहीं नाचेंगे, डीजे पे देखिए आप। एक जगह डीजे बज रहा था, लड़के नाच रहे थे, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। तो इधर वाले की अंगुली उधर वाले की आंख में घुस गई, उसकी आंख फूट गई। वो सचमुच तमंचे पे डिस्को, चट चट चट। हमने कहा कि छुन्ना पंडित पर्दा उचकाए के खिसको, क्योंकि हम तो हर जगह बैठते हैं अनुभव लेने के लिए, हर जगह बैठता हूं मैं, लेके बैठता संभल के हूं। वो आप भी बैठे न बोलेंगे कहां से अनुभव कहां से लेंगे? संभल के बैठना जलवे मोहब्बत वालो, तमाशा खुद मत बन जाना, तमाशा देखने वालो। तो हम भी वहीं बैठे, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां ऐसा कुछ होता है। मुझे तो कथा बनानी है, कहां से लाएंगे बातें? डिस्को भागड़ा करके चला गया, नचकूद के, अभी तक पहुंचा नहीं है प्रभु के पास, बीच ही में कहीं है। उसको शर्म लग रही होगी इसलिए नहीं पहुंचा। लंका की राक्षसनियां और राक्षस मन ही मन में रावण को गालियां दे रहे हैं और सोच रहे हाय हमें लग रहा है जो वे चारों काम वो नहीं कर पाओ, वे चारों काम जुई करनाओ है। रावण बोला तू बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है बानरे, मैं बहुत बड़ा वीर हूं। रावण ने कहा मैं इतना बड़ा वीर। अंगद जी बोले महाराज बताइए कितने बड़े वीर हैं आप? अंगद जी ने कहा बताइए कितने बड़े वीर हैं? रावण बोला मैं इतना बड़ा वीर हूं, इतना बड़ा वीर हूं कि इन भुजाओं पर इतना विशाल ऐसे कैलाश पर्वत उठा लिया है कोई वीर? अंगद जी बोले महाराज तब भी आप वीर नहीं हैं। कैसी बात कर रहा है तू? इतना विशाल कैलाश पर्वत मैंने इन भुजाओं पर ऐसे उठा लिया और तू कह रहा हम वीर नहीं है? हमने कैलाश पर्वत उठा लिया। अंगद जी बोले महाराज वजन उठाने से कोई वीर नहीं होता है। अच्छा वजन उठाने से कोई वीर होता है? जानवरों में सबसे अधिक वजन कौन उठाता है बोलो भाई? हैं? गधा। तो गधा से कोई कहता है कि गधा बहुत बड़ा वीर है, योद्धा है, बलवान है, इसको मिलिट्री में भर्ती किया जाए। भाई सीधी सी बात, बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई वजन अधिक उठा ले जरूरी है कि वो वीर है। आज हम बताएंगे वीर कौन है। एक व्यक्ति हमारा मित्र था और साभर में उस समय तांगा बहुत थे
और मैं सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ा और परीक्षित जी भी उसी स्कूल में पढ़े। तो उसकी आदत थी, वो ऐसे सिर लचा के चलता था, ऐसे, नाम नहीं बताएंगे, ऐसे, और ऐसे चलता था। जब कोई सिर नीचे करके चलेगा तो टक्कर होगी किसी ना किसी से। तो टक्कर जब होती थी तो अकड़ के कहता था, तू बड़ा गधा है, देख के नहीं चलता, खुद देख के नहीं चलता। अपने को कुछ समझता था। एक दिन ऐसे ही जा रहा था, हिलता हुआ है स्टाइल में, सिर नीचे किए हुए, तो सामने टक्कर हुई। अकड़ के बोला ऐसे, तू बड़ा, जो तो नहीं कहा तू बड़ा, तो सामने देखा गधा ही खड़ा। इतना ही कह पाया, तू बड़ा, सामने देखा गधा ही खड़ा। अब बोला, भाई साहब तुमसे कहाँ जवाब ही मिल गए। अब आप विचार करें इनमें गधा कौन है, कौन गधा है? तो वजन उठाने से कोई वीर नहीं होता है। रावण बोला, हम इतने बड़े वीर हैं। अंगद जी बोले, कितने बड़े वीर हो महाराज कि हमने सिर काट डाले, तू अंगुली काट के दिखा दे, है कोई वीर? आजकल लड़का बिटियां और काट ले हाथ पांव। हम हर चीज ध्यान से देखा थे, वे सेक्रेटरी से बार रहे, हम वीर हैं। वे ब्लेड से फाड़ रही हाथ, ऐसे हैं पगला पगलिया। बोलो शंकर भगवान की, ये वीर नहीं है। रावण कह रहा है, मैंने सिर काट डाले, हम इतने बड़े वीर। अंगद जी बोले, तब भी तू वीर नहीं है रावण। रावण बोला, क्यों वीर नहीं है? इसलिए जादूगर आपने देखे, आप लोगों ने देखे माताओं जादूगर? हमारे गांव में आते थे पहले, इतनी बड़ी एक टोकरी रखते थे यानी टोकरी, और इतनी बड़ी छुरी रखते थे, और इतना बड़ा एक लड़का उस टोकरी के अंदर डालते थे, और फिर ऐसे बैठते थे। देखो इधर हमारी तरफ, और वो लड़का भीतर उसकी टोकरी में ऊपर चद्दर है, के कर रहा है, पैर फफड़ा रहा है, और जादूगर कहता है, भाई साहब हाथ खोल दीजिए, बच्चे की जान खतरे में है। पहली छुरी निकालता है और कहता है, बच्चे की जान खतरे में है, पैसे दो ना ये छुरी इसके अंदर जा रही है। ताली बजाओ, हाथ खोलो। ओ बच्चा पैर फड़फड़ा रहा है, पैर फड़फड़ा रहा है। और कई कई आप लोगों ने बड़ी बड़ी नवासों में मैंने देखा है, ग्वालियर जैसी नवासों में आपने देखा होगा, ऐसे जादूगर होंगे जो दाढ़ अलग कर देते हैं, हमने देखे हैं, और सिर अलग, और ऐसे मांस दिखा देते हैं। रावण ये वीरता नहीं है, ये जादूगरी है, जादूगरी। रावण बोला, क्या बताएं? अंगद जी बोले, और बताओ आप कितने बड़े महाराज वीर हैं। रावण बोला, मैंने काटे ही नहीं है सिर, मैंने हवन कुंड में काट के जलाए भी हैं, स्वाहा, काट के स्वाहा जलाए हैं, हम इतने बड़े वीर हैं। अंगद जी ने कहा, तब भी तू वीर नहीं है। क्यों नहीं है वीर? हमने काट के जलाए भी है, फिर क्यों वीर नहीं है? अंगद जी बोले, इसलिए वीर नहीं हो। क्यों? कि जरा है पतंग बिमो बस भार बहे खर ब्रंद, और तेना वीर कहावत हो, समुझ देख मति मंद। माताएं, आप दीपक जलाती हैं, अब पतंगे दीपक के चारों तरफ भिनभिनाते हैं, देखा होगा आपने परीक्षित जी, भिन 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 भिन। कुछ पतंगे उस ज्योति में जल के राख भी हो जाते हैं। आपने पढ़ा किसी अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, टेलीविजन पर कहीं देखा पढ़ा
कि 4275 पतंगे शुक्रवार की रात्रि को वीर गति को प्राप्त हो गए। पढ़ा बोलो भाई, ये वीर गति है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जो अधीर होके मरता है वो कभी वीर नहीं होता। समझ रहे हैं हमारी बात? जो अधीर होके मरता है वो कभी वीर नहीं होता है। आत्महत्या करने वाला कोई कहे कि हम मरने जा रहे, पंखे में टंगने जा रहे, डाई पीने जा रहे हैं, और कहे कि हम वीर हैं, वीर कभी आत्महत्या नहीं करता है। हमेशा टूटा हुआ बुजदिल ही आत्महत्या करता है। समझ में आ रही? जो अधीर होके मरता है, मेरा दावा है वो कभी वीर नहीं होता है। वो हमने कल बताया था, एक ट्रेन की पटरी पे हमको मिला, इतनी बड़ी पोटली सिर पे रखे। मैंने कहा भैया गाड़ी आ रही है, मर जाएगा कि मरने तो आई है। हमने जीवन अनमोल है, फिर क्यों मर रहा? बड़े भाग से मनुष्य योनि में तेरा जन्म हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, क्यों मर रहा है? वो तुरंत बोला 15 लाख हमें आलूओं में घाटा पड़ गया, इसलिए अब जीना बेकार है, मैं मरने आया हूं। समझ में आ रही? हमने कहा, और जब 50 लाख फायदा हो रही थी तब मैं खुश था। तो हमने सुनिए, मानेगा नहीं तू? कहीं नहीं, हम तो मरेंगे। हमने मरने आया तो ये सिर से पोटली में क्या है जो तू सिर से रखे है? कहा महाराज इसमें रोटियां हैं। हमने रोटियां हैं, जब तू मरने आया है तो रोटियां क्यों लेके आया? वो बोला पंडित जी इतना भी तुम्हें सहूर नहीं है, अगर गाड़ी लेट हो गई तो कब भूखे मरिए, खाए पी के मरेंगे। ये वीरता नहीं है। वीर कौन है? ध्यान से सुनना, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे लखों पैर छूते हो, चाहे एक आध कोई गाली भी दे जाए, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे बहुत पैसा बढ़ जाए, जो हर मौसम में आशीष भाई समान रहता है, उबाल नहीं मारता है और ना ठंडा होता है, वही वीर है। वो वीर नहीं है 10, 20, 50 लाख हो गए, तेवर बदल गए, स्टाइल बदल गया, अड़क तड़क झड़क बदल गई, चाल ढाल बदल गया, बोल चाल बदल गया, अपनों को भी भूल गए, बनबर के बात करने लगे और 4-6 लाख चले गए, अब सल्फास खाने को बैठे हैं। ये वीरता नहीं है। जो हर मौसम में मुस्कुराता रहे वो वीर है। समझ में आई? रावण तब भी तू वीर नहीं है। अच्छी लगी हो तो तालियां बजा। वो आजकल अधिकांश ऐसे ही लोग हैं, चुनाव जीत जाते हैं, नी के बात नहीं करत का तुम परमात्मा हो गए का? कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, दिन में एक बार अपना बुरा समय, बिगड़ा हुआ समय, पुराने दिन याद जरूर कर लेने चाहिए, तो कभी आप अहंकारी नहीं बनेंगे। वो अहंकारी वही है जो पुराने दिन ही भूल जाता है। हम नहीं भाई एटर बम बन गए, काई की हम दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके घर खेरे हो गए, बगर्रा बस रहे, जानवर चल रहे, मगरूर बेगुरूर बनाए गुरूर ने, ऊंचे जो उठ रहे थे गिराए गुरूर ने, हलवे में मारते थे नफरत की ठोकरें, फाके उन्हें चने के कराए गुरूर ने। अरे डल्लब के बिस्तरों पे जिन्हें नींद की तलाश, फुटपाथों पे सुलाया उन्हें है गुरूर ने। बेताल वे सहूर तू गुरूर मत कर, मिट्टी में तुमसे लाखों मिलाए गुरूर ने। एक छोटा पद मिल गया, तेवर बदल गए, और जैसे हार गए और ट्रेन की पटरी पे लेटे, ना बहुत खुश होए बहुत कुछ मिल जाने पर, और ना बहुत कुछ चले जाने पर दुखी हो,
वही वीर है। तो बोलो बजरंग बली की, अरे बोलो शंकर भगवान की। रावण तू चलता है तो धरती हिलती है, और मेरे राम जी के छोटे भैया जिनकी जबान चल जाए तो धरती हिल जाती है नहीं। बोला भाई लगल सकोप बचन जय बोले तो डगमगाए मही दे गज डोले। रावण मुस्कुरा के बोला वाह क्या बात है बानरी। क्या कह रहा है कि मैं चलता हूं तब धरती हिलती है, और वो छोटा तपसी बोल जाए तो धरती हिल जाती है। अंगद जी बोले बिल्कुल लखल सको बचन जी बोले डगमगाए मई दिग्गज डोले। रावण मुस्कुराता हुआ बोला जब छोटे वाले के बोलबे से धरती हिल जाती है तो बड़े वाले में कितनी कम ताकत हो, धरती हिल जाती होगी बिना ही बोले। अंगद जी ने कहा रावण तूने ठीक समझा, तू चलता है तब धरती हिलती है, और लखनलाल बोल जाते हैं धरती हिल जाती है, तू राम जी की बात करता है। अरे सुन, सर चाप फेरन लगे तो भूधर डगमगे। तू राम की बात करता है, राम जी की। राम जी तो केवल धनुष की प्रतिंचा पर ऐसे हाथ फेरते हैं तो जानता है पहाड़ हिल जाते हैं। और फिर कुट बिलास सृष्टि लय होई सपनों संकट पर। कुट बिलास सृष्टि लय होई सपनों संकट पर सोई। राम जी केवल भौं ऐसी मटकाए दे, बिरगुट विलास सृष्टि लय होई तो प्रलय हो जाता है। रावण बड़ा एक्टिंग करता हुआ मटकता हुआ स्टाइल में बोला बंदर क्या कह रहा है कि हम चलते हैं तो धरती हिलती है, और तू क्या कह रहा है कि छोटा वाला बोल दे धरती हिल जाती है, और बड़ा वाला ऐसी भौं मटकाए दे तो प्रलय हो जाता है, धनुष की प्रतिंचा पे हाथ फेर दे तो पहाड़ हिल जाते हैं। अंगद जी बोले बिल्कुल। रावण बोला तेरो बाप तो गपोड़ा था नहीं, मेरा तो मित्र था। तेरा बाप तो इतना गप्पी था नहीं, तू इतना गप्पी पैदा कहां से हो गया। भौं मटकाए दे तो मतलब प्रलय हो जाता, धनुष पे हाथ फेर दे तो पहाड़ हिल जाते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि मिल तपसन संग भयऊ लबारा, उन तपसियों के साथ में रह के तू लबरा हो गया। और जैसे ये कहा अंगद जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोध आ गया अंगद जी को। अरे जब तय कीन राम कही निंदा तो क्रोध बनत अत भयऊ कबिंदा। किटकिटाए कभी कुंजर भारी दो भुज दंड तमक मही मारी। किटकिटान कभी कुंजर भारी दो भुज दंड तमक महामारी। जैसे कहा मिल तपसिन संग भाई लबारा, रावण ने तपसियों के साथ में रह के तू लबरा हो गया। अंगद जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। परीक्षित जी जब तक कीन राम कई निंदा तो क्रोध बंत भयू कपिंदा। किटकिटान कप कुंजर भारी दो भुज दंड तमक मही मारी। अंगद जी ने क्रोध में अपने दोनों हाथ जमीन में मार दिए, और जैसे ही अंगद जी ने जमीन में हाथ पटके तो अंगद जी के हस्त प्रयास से धरती हिल गई। बोलो अंगद महाराज की। और जैसे ही धरती हिली तो रावण की कुर्सी हिली, और रावण की कुर्सी हिली तो मुकुट सब खड़बड़ाने नीचे पड़े। वे तो मुकुट तभी तक रात जब तक कुर्सी ना हिले। अब देखो किनकी हिला था, किनके लगा था, किनकी गिरा था। कुर्सी हिली तो मुकुट पहले नीचे गिरा था। जल्दी जल्दी छीना झपटी शुरू। 4 मुकुट अंगद जी ने उठा के सीधे रामादल में फेंक दिए। बंदरों को वो मिले, बंदर लेके आए राम जी के पास। ये क्या है, ये क्या है। विभीषण ने पहचान लिए, ये रावण के मुकुट हैं। बानर बोले प्रभु नेक लगाए के शीशा में देखे कैसे लग रहे हैं। राम जी मुस्कुरा के बोले नहीं मानते हो तो लगा के देख लो। रावण के मुकुट बंदर लगा रहे हैं। कैमरा वाला आया, फोटो खींचो हमारी।
तो ठीक से खड़े हो। अच्छा, लोग फोटो खिंचा तो बड़े स्टाइल में खड़े होते हैं। हाँ। अच्छा, फोटोग्राफर भी दो प्रकार के होते हैं सुरेश भाई, ध्यान देना। फोटोग्राफर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपरी फोटोग्राफर और एक भीतरी फोटोग्राफर। होते या नहीं? और सत्य को पहचानना हमारा सूत्र है। तो भीतर के फोटोग्राफर बने, और जो व्यक्ति ऊपर का फोटोग्राफर होता है, मैं दावा करता हूं वो कभी सत्य को पहचान ही नहीं सकता है। शादी विवाह में आते आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे टांग के आते हैं, और बिटिया की माँ से कहते, जिसकी विदा हो रही बेटी की, उसकी माँ से, माता जी जरा इधर, अब गर्दन इधर, अब कमर इधर, अब सीधी, अब रेडी मुस्कुराइए, ऐसे तो कहते हैं। वो बिटिया की माँ कहती, फोटोग्राफर तुम्हें शर्म नहीं आई रही? जिस बिटिया को मैंने 9 महीने पेट में रखा, सूखे में लिटाया, मैं गीले में लेटी, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कि आज मेरी बेटी पराए घर की हो रही है, मेरा अंदर हृदय फट रहा है, और तू कह रहा रेडी मुस्कुराइए। मैं बेटी की विदा कर रही हूं और तू कह रहा मुस्कुराइए। फोटोग्राफर कहता, माता जी हमें तुम्हारी अंदर की तस्वीर नहीं खींचनी है, हमें तो तुम्हारी ऊपर की तस्वीर खींचनी है। अंदर हृदय चाहे फट रहा हो चाहे रो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें ऊपर की तस्वीर खींचनी है। रेडी मुस्कुराइए। वो आपको बीमारी हो जाए और आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे नवज देखता है, भाई साहब अल्ट्रासाउंड एक्सरा करवाएं, तो आप क्या कहेंगे? 1 मिनट जरा बाल खींच के आऊं, कपड़े चेंज करके आऊं, फेयर एंड लवली पॉन्स वीको टर्मरी फेयर हैंड ये लगाते हैं, वो लगा के आऊं, उसके बाद आप हमारा अल्ट्रासाउंड एक्सरा करना। तो डॉक्टर क्या कहता है? कपड़े फटे हैं तो फटे रहने दो, बाल बिखरे हैं तो बिखरे रहने दो, हमें तेरी ऊपर की तस्वीर नहीं खींचनी है, हमें तो तेरे भीतर की तस्वीर खींचनी है। तो याद रखना, जहां बनावट है वहां सत्यता नहीं है, और जहां सत्यता है वहां बनावट नहीं है। जो बनता है वो होता नहीं, जो होता है वो बनता नहीं। बनावट झूठ का प्रतीक है। अगर मेरे अंदर सत्यता है तो बाहर बनने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये दुनिया ऊपर की फोटोग्राफर है। आइएगा। कैमरा वाला बोला, महाराज अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? खोपड़ी कितनी है रावण के? 10। अब मुकुट कितने लगे हैं? 6। अब कितना बढ़िया लग रहा होगा, आप विचार करें। कैमरा वाला बोला, अच्छे नहीं लग रहे महाराज, छवि बिगड़ रही है, छवि। रावण ने कहा, 70 लोगों को छवि अभी से कोई मतलब नहीं, बिगड़ने दो छवि हमारी, हमें क्या मतलब छवि अभी से। उधर 4 गए, हमारे पास 6 हैं, 2 अधिक है, बहुमत हमारा है, हमारी सीट जहां की तहां है, हमें छवि भवी से क्या मतलब। समझ में आ रही है? बिगड़ने दो छवि। अब रावण को क्रोध आया, इस बंदर को उठा के फेंक दो। अंगद जी बोले, बंदर को उठा के फेंकना तो बड़ा कर्रा काम है। यहां अंगद जी जुआ खेल रहे हैं, विद्वान बैठे रामायण के ध्यान दें। अंगद जी बोले, बंदर को उठा के फेंकना तो बड़ा कठिन काम है। हम एक जुआ खेल रहे हैं रावण, तुम में से कोई हमारा पैर उठा दे तो मैं सीता मैया हार जाऊंगा। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति किसी से बिना पूछे उसकी पत्नी दांव पे लगा सकता? बोलो भाई, नहीं लगा सकता है। तो अंगद जी ये बात पूछ के आए थे राम जी से कि हम सीता जी दांव पे लगाने जा रहे हैं। बोला भाई, नहीं पूछ के आए, फिर क्यों लगा दी? ये गंभीर बात है। और सीता ही क्यों लगा दी? तुम स्वयं रख जाते तो ध्यान दे। और किसके सामने? लिज्जू बिज्जू नहीं, तासु सभा कियो कठिन प्रण तेई तौलो कैलाश, और तुलसी प्रभु प्रभुता कहूं या सेवक को विश्वास।
जिसने अपनी भुजाओं पर इतना विशाल कैलाश पर्वत उठा लिया हो, उसके सामने सीता दांव पे लगा दी। इसलिए कि जहां 3 चीजें हो जाएं परीक्षित जी, वहां पूछने की जरूरत नहीं है। वो 3 चीजें कौन है? विश्वास, भरोसा और प्रेम। प्रेम, भरोसा, विश्वास तीनों मिल जाए तो वहां पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर राम जी ने पूरा वीटो पावर अंगद जी को दे दिया था। जब पूरा पावर मिल जाए तो फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब अंगद जी चले तो राम जी ने अंगद जी के सिर पर 3 बार हाथ फेरा था। और अंगद जी को मालूम है कि राम जी जिसके ऊपर हाथ फेरते हैं वो कभी हारने वाला नहीं है। अरे जा पे कृपा राम की होई, ताप कृपा करे सब कोई। विद्वान लोग ध्यान दें, थोड़ी कथा है। पसीना निकल गया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंगद जी का पैर टस से मस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक तो राम जी की कृपा, और दूसरा सीता जी बिटिया किसकी है माताएं आप बताएं? सुनैना जनक ने तो पाली है, और सुनैना जनक नेपाली है। समझ रहे बात? इस समय जनकपुरी नेपाल में है। सुनैना जनक ने तो केवल पाली है, और सुनैना जनक नेपाली है। नेपाली बिटिया किसकी है सीता बता सकती हैं आप? अरे हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया मां। जोते जनक जी अंधिरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया मां। ओ हल जोते, ओ हल जोते, हाँ हल जोते जनक जी अंधिरिया मां। ओ लली पाई जनक ने गगरिया। हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, लली पाई जनक ने। सब लोग तालियां बजाएं। आज जो लोग भगवान के भजन में, कथा में तालियां नहीं बजाते हैं, वही लोग फिर दूसरे जन्म में घर घर ताली बजाते हैं। इसलिए बजाएं। हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया मां। हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया। और सुने, अरे 12 बरस अकाल के बीते, 12 बरस काल के बीते। पानी न बरसो खेती सूखे, पानी न बरसो खेती सूखे। कहे पंडित जी, कहे पंडित जी सुन ले, कहे पंडित जी सुन ले डगरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया मां। कहे पंडित जी सुन लो गगरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया मां। ओ हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, ओ हल जोते जनक जी अंधिरिया मां, लली पाई जनक ने गगरिया मां। आप लोग समझ गए होंगे सीता किसकी बिटिया है? परीक्षित जी, धरती माता की। किसकी बिटिया है? धरती माता की। कोई माता ये चाहेगी कि हमारी बिटिया राक्षसन के हाथ पर चली जाए? कोई माँ चाहेगी कि हमारी बिटिया राक्षसन के हाथ में चली जाए? तो सीता किसकी बिटिया है? धरती माँ की। एक तो राम जी की कृपा, जा पाई कृपा राम की होई, इसलिए अंगद जी का पैर नहीं हिल रहा। दूसरा, धरती मैया
चुम्बक बलि अंगद जी के पैर में लगी है, कहूं उठ ना जाए। अगर अंगद जी का पैर जरा भी इधर उधर हो गया तो मेरी बिटिया राक्षसों के हाथ में चली जाएगी, इसलिए अंगद जी का पैर नहीं उठ रहा है। बोला शंकर भगवान की। उठाने वाले अंगद जी का पैर जो था वो जड़ हो गया, उठाने वाले कुजोगी हो गए। रावण बोला किसी से नहीं उठा। अंगद जी बोले बस अब आप ही अकेले बचे हैं, आप अजमाए ले। अब रावण उठा हा हा करता हुआ, 10-20 भुजाधारी महाबलंकारी आज प्यारे रावण स्वयं उठता है। और जैसे ही इसने 20 हाथ अंगद जी के पैर के तरफ बढ़ाए तो इसके 10 सिर नीचे लच गए। और जैसे ही 10 रावण के लचे वो अंगद जी ने पैर अपना पीछे खींच लिया। ये पैर पीछे क्यों खींच लिया बोलो भाई? इसलिए अंगद जी ने ये कहा, ए रावण, हमारे चरण पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। चरण पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के चरण पकड़, जिससे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इस कथा से शिक्षा लें। संत का चरण पकड़ना गंभीर बात है। संत का चरण पकड़ना, गुरु का चरण पकड़ना प्यारे ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। समझ में आ रही है? गुरु का चरण पकड़ना, संत का चरण पकड़ना ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। संत और गुरु तो केवल ट्रेनिंग देता है, झुकना सिखाता है। वो पैर अपने पकड़ने की कभी बात नहीं करता है, अपने से जोड़ने की बात कभी नहीं करता है। वो ट्रेनिंग देके सीधा भगवान के चरणों की बात करता है, भगवान से जोड़ता है। लेकिन आजकल ऐसे संत गुरु हैं, अपनी तस्वीर के लॉकेट चेलाओं के गले में डाल रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपने पैर छुपा रहे हैं। सच्चा महात्मा, सच्चा गुरु कभी अपनी फोटो की पूजा नहीं करवाएगा। वो तुम्हें समझाएगा और भगवान की पूजा करवाएगा, भगवान के चरण पकड़ाएगा। केवल अपने चरण तो ट्रेनिंग देना है, मेरे चरण से तेरा उद्धार नहीं होगा, भगवान के चरण पकड़। आजकल हम अपनी पूजा करा रहे हैं, हम स्वयं भगवान बने बैठे हैं। वो याद रखना, विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया। जो कलयुग में आदमी नहीं बन सका वो भगवान हो गया। जैसे कि पत्थर रास्ता बताता है कि बकेवर से 20 किलोमीटर इटावा है, पत्थर इटावा की रास्ता बताता है, पर वो पत्थर इटावा नहीं है। गुरु भगवान से मिलाने की बात करता है, रास्ता बताता है, पर गुरु भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही है। अरे परवस जीव सुवस भगवंता और जीव अनेक एक श्री कंता। परवस जीव सुभग भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। परवस जीव सुभग भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। एक ही परमात्मा है, सबका मालिक एक है। ए रावण, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, भला नहीं होगा। तू झुकता नहीं था किसी को, मैंने तो तुम्हें ट्रेनिंग दी है, झुकना सिखा दिया है। अब चरण तू भगवान की पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रावण नहीं माना। समझ में आई? अंगद जी लौट के आए राम जी के पास। राम जी ने गले से लगा लिया, छाती से चिपका लिया, और राम जी ने एक बात पूछी, अंगद तुमने रावण की ये मुकुट कैसे छीने, कैसे झपटे, कैसे वहां से यहां फेंक दिए? और आजकल का कोई होता तो क्या कहता, महाराज हमने दिया मौका, ऐसे तो कहते आजकल वाले,
महाराज हमने दिया मुक्का, रावण गुड़ी गद्द हो गया, फिर हमने उसके मुकुट छीने, ओ देखो महाराज, फिर हमने फेंके, वो हमारे फेंके, देखो जी यहाँ आए गए, ऐसी तो कहता। लेकिन अंगद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अंगद जी की निर्ममानता देखें। अंगद जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ना हमने मुकुट फेंके हैं, ना मुकुट हमने छीने हैं, ना मुकुट हमने झपटे हैं, मुकुट तो सरकार अपने आप आपके पास आए हैं। क्या बात है महाराज। तो कहा ये चार ही मुकुट क्यों आए हैं? अंगद जी ने कहा ये चार मुकुट नहीं है, ये चार नीतियां हैं। कौन कौन सी? साम, दाम, दंड, भेद। ये चारों नीतियां रावण को छोड़ के मुकुट के रूप में सरकार आपके पास आ गई है। अब रावण नीत रहित हो गया, और जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई नीत ना हो, जो नीत रहित व्यक्ति है, उसका सर्वनाश निश्चित है। प्रभु ये चार पदार्थ हैं जो मुकुट के रूप में आपके पास आ गए। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मैंने कुछ नहीं किया। ये अंगद जी की निर्ममानता है। यहीं पर वाणी का विराम।